अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि आप लोग किस तरह यूएसए के अंदर अपना जो है वो बिज़नेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, किस तरह यूएसए के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर सकते हैं और साथ प्रॉफिट मार्जिन 1000, 2000, 5000 जो लोग अर्निंग करना चाहते हैं इंडिया से बैठकर यूएसए मार्केट के अंदर या फिर सऊदीया के अंदर हैं, दुबई के अंदर हैं या फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किसी भी कंट्री के अंदर मौजूद हैं या फिर खुद यूएसए के अंदर मौजूद हैं और वो ये चाहते हैं कि हम अमेज़न जैसी मार्केट के अंदर इन करें, उसके अंदर जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करें और रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के बाद हम जो है अपने अकाउंट्स को रजिस्टर्ड करके अपना जो है वो बिज़नेस का स्टार्टअप लें। हम भी कुछ प्रोडक्ट्स को अब सी सेल करें या फिर कुछ लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है कि हम लोग इंडिया से अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं या फिर हमारे पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हम यूएसए के अंदर आसानी के साथ सेल कर सकते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि किस तरह हम लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, किस तरह आप लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इन करना है, किस तरह बिज़नेस को ग्रो करने और कौन-सी रिक्वायरमेंट्स आप लोगों ने फुलफ़िल करनी है। तो आज हम डिटेल के साथ बिज़नेस मेथड के रिलेटेड जितना भी हमारा जो है वर्किंग है, अमेज़न अकाउंट्स के अंदर क्रिएशन के साथ सप्लायर कौन से होने चाहिए और साथ ही आपका अगर इंटरनेशनल प्राइवेट लेबल ब्रांड एक स्टार्ट करना है, तो वो किस तरह कर सकते हो, पेमेंट मेथड और ईच एंड एवरीथिंग जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स के अंदर बात होगी, तो हम डिटेल के साथ बात करेंगे आज के टॉपिक के अंदर। इवन फिर आपकी कोई भी क्वेश्चन आंसरिंग रहती है तो फिर आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के ऊपर नंबर अवेलेबल है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमारा अमेज़न की फील्ड के अंदर आता है वो हमारी है रिक्वायरमेंट जो कि अमेज़न के अंदर सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट्स है अमेज़न सेलर सेंट्रल की। अगर आपने जो है वो साइन अप किया हुआ है इंडिया के अंदर, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता या फिर अभी आपने जो है वो साइन अप करना है, स्टार लेना है अमेज़न की फील्ड के अंदर और आप चाह रहे हैं कि हम जो है वो रजिस्टर्ड करके अपना जो है वो बिज़नेस को स्टार्ट लें और आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लेके जाएँ। अभी तक आपने क्रिएशन नहीं की। कुछ 3, 4, 5 क्योंकि हमेशा जो है वो क्वेश्चन आंसरिंग ऐसी हो रही होती है, कुछ ऐसी बात कर रहे होते हैं जो कि मैं सारी चीज़ों के लिए सबको जो है उनकी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वन बाय वन करके मैं सॉल्व भी करने के साथ-साथ ट्राई करूँगा कि जो लोग बार-बार जो है वो अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं तो उनको सॉल्व भी इस वीडियो के थ्रू जो है वो किया जाए। फर्स्ट चीज़ कि जो हमारे पास इंडियन मेंबर्स हैं और वो जो चाह रहे होते हैं कि हम जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर स्टार्ट लें। तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट वो तो आपके पास ये है कि आपके पास एक सेलर सेंट्रल होना चाहिए और सेलर सेंट्रल की क्रिएशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो आपका एलएलसी का आता है। अब वो एलएलसी की आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है अगर आप इंडिया के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, सऊदी, दुबई किसी भी कंट्री के अंदर आप मौजूद हैं तो सबसे पहले आप जो है वो यूएसए के अंदर अपनी कंपनी क्रिएशन करके आप जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल को रजिस्टर करें। अब अमेज़न सेलर सेंट्रल की जो एलएलसी है, एलएलसी को रजिस्टर्ड करना अगर आपके पास एलएलसी नहीं है, आपके पास कंपनी अवेलेबल नहीं है देन फिर अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट के ऊपर जाकर नंबर अवेलेबल है आप कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? स्पॉट टीम अवेलेबल है या फिर आप लाइव चैट कर सकते हैं। मैं भी अवेलेबल है तो टीम भी अवेलेबल होती है, आप कॉन्टैक्ट करके अपनी जो है वो एलएलसी को रजिस्टर कर सकते हैं फर्स्ट, ठीक है? उसके बाद आप जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल की जो है कंपनी क्रिएट करें, कंपनी क्रिएशन के बाद आप अपना अमेज़न सेलर सेंट्रल बना सकते हैं। अगर जिनके पास नहीं है तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज आपकी जो है इसके अंदर फुलफिलमेंट कि आप जो है वो कौन-सी फुलफिलमेंट चैनल की तरफ जाएँगे, आप खुद उसको फुलफिल करेंगे या फिर आप एफबीए करवाएँगे। अब ये 2 चीज़ें जो है मॉडल को आपके बिज़नेस को टोटल अलग कर देती हैं, डिफरेंट बना देती है। जो लोग चाह रहे होते हैं कि हम इंडिया से सऊदी, दुबई से अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो शिप करवाना चाहते हैं या फिर चाइना से शिप करवाकर अपना जो है वो यूएसए के अंदर रखवाना चाह रहे हैं। यूएसए के वेयरहाउस के अंदर, अमेज़न वेयरहाउस के अंदर देन तो टोटली सिंपल बिज़नेस है। आप इससे प्राइवेट लेबल स्टार्ट लें, आप जो है वो एफबीएम के थ्रू जाएँ या फिर आप एफबीए के थ्रू जाएँ। आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को अमेज़न के वेयरहाउस तक पहुँचाकर आप प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट स्टेज जो आपकी डिफरेंट वर्किंग आती है वो होती है एफबीएम मॉडल जिसको ड्रॉप शिपिंग मॉडल भी बोला जाता है। आप अगर वो स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, ठीक है? देन वो वाला बिज़नेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? अब दूसरे स्टेज के अंदर ये होता है कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन वो बिज़नेस करना चाहते हैं, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है? कोई प्रोडक्ट्स नहीं है और उनको आइडिया नहीं है कि अमेज़न के ऊपर इस टाइम करंटली जो है वो सेल क्या होता है? सेल क्या होता है उसके लिए आपको जो है प्रोडक्ट्स को फाइंड करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। अब रिसर्च के लिए पूरा जो है वो एक बिज़नेस प्लान होता है जिसके अंदर टोटल लर्निंग होती है। अगर आप जो है वो लर्निंग के अंदर इंटरेस्टेड है, देन आप अमेज़न एलीट सेलर्स की वेबसाइट के ऊपर जाकर विज़िट विज़िट कर सकते हैं या फिर लाइव चैट के थ्रू, ठीक है? आप डायरेक्टली जो है अपनी कोर्स के अंदर एनरोलमेंट कर सकते हैं। 150 प्लस सिस्टम करंटली जो है वो कोर्सेज़ अवेलेबल है, 1 टू 1 सेशन हो गए या फिर आप जो है वो डिटेल के साथ अगर समझना चाह रहे हैं, देन फिर आप वेबसाइट विज़िट कर सके या फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेज अगर जिनके पास यूएसए के अंदर बिज़नेस करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि आप लोगों ने सेल क्या करना है, ठीक है? अब उसके लिए मुझे थोड़ा-सा जो है वो डिटेल के साथ ये बात करनी पड़ेगी कि जो लोग अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, वो अपने मॉडल के अंदर आ सकते हैं प्राइवेट लेबल। उनका फिक्स एक मॉडल होगा कि हमने ज़ीरो से स्टार्ट लेना है। अब जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, अब वो क्या करें? उनके लिए डिफरेंट 3 मॉडल्स आते हैं। एक प्राइवेट लेबल अगर आप ब्रांड स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, तो किसी की भी प्रोडक्ट उठा के जो कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा आप वो वाली प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। आप सेकंड स्टेज अगर आपने होलसेल करनी हो, तो आप यूएसए के अंदर अपने अकाउंट्स ओपन करके अपना जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्टर करने के बाद होलसेल अकाउंट ओपन करवा के आप जो है अपना होलसेल का मॉडल स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड स्टेज अगर आपने एफबीएम के थ्रू जाना है, तो आप एफबीएम के थ्रू भी जा सकते हैं।
तो डिफरेंट क्राइटेरिया है बिजनेस को ग्रो करने का, डिफरेंट क्राइटेरिया है अपने आप को जो है वो लॉन्च करने का यूएसए मार्केट के अंदर। अब इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए और किस तरह हम मार्केट के अंदर इन कर सकते हैं और किस तरह हम ग्रो कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट प्लान की बात आए तो तीन मॉडल, डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट थ्रू ही हम जा सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर बात करूं कि अगर आप प्राइवेट लेवल के थ्रू स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, प्रॉपर एक प्राइवेट लेवल एक ब्रांड रजिस्ट्री और पूरा एक ब्रांड बनाना चाह रहे हो, तो उसके अंदर कम से कम आपको 20 से 40,000 डॉलर्स की जो है वो इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, 20,000 या 20-30 राउंड अबाउट 40 आजकल जो है वो बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ब्रांड स्टार लेने के लिए। कभी कभी ये भी कम हो जाती है। ठीक है, तो आपका एक जो टाइम फ्रेम होता है एक बिजनेस स्टार्ट करने का और उसको एंड करने का, अगर उस दरमियान के अंदर आपको डबल ट्रिपल इन्वेस्टमेंट चाहिए हो तो तब वो स्टार्ट ले सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। 95% जो है इसके अंदर फेलियर केसेस है। आप ब्रांड स्टार लेते हैं, कोई 5 महीने के बाद उसको आउट कर देता है, कोई 1 साल के बाद कहता है मेरी बस हो चुकी है, कोई 5 सालों के बाद बोलता है कि नहीं अब मैं जो है इसके साथ बस हो चुकी है, इसके साथ मैं जो है वो अपना ब्रांड और मज़ीद जो है वो आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा। तो डिफरेंट लोग हैं मार्केट के अंदर जो कि अपने ब्रांड को लेके चलते हैं। अब थर्ड स्टेज इनकी आती है जो कि इन्वेस्टमेंट है, वो अपना होलसेल मॉडल के अंदर इन कर सकते हैं या फिर एफबीएम मॉडल के अंदर इन कर सकते हैं। होलसेल मॉडल आप कम से 5,000 से 10,000 के करीब आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हो। एंड एफबीएम मॉडल थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंट है कि आप जो है इसको 100 से लेकर 1000 से 2000 से 10,000 से 5,000 से आप आसानी से स्टार्ट ले सकते हो एफबीएम मॉडल के अंदर। एफबीएम के अंदर कि आपको जो है वो जस्ट प्रोडक्ट्स की रिसर्च करनी होती है, प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी होती है, अपना सप्लायर देखना होता है और उसके बाद आप जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को लेके चल सकते हो। अब तीनों को फाइंड आउट करने का कौन सी प्रोडक्ट्स को सेल किया जाए, अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स है देन तो आप वही वाली प्रोडक्ट्स के साथ जाएंगे और मार्केट की सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिसर्च करेंगे भाई आपको क्या चीज़ सेल करनी है। अगर आपको पता है कौन सी मार्केट क्या, मुझे जो है वो इंडिया मार्केट के अंदर मेरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बेस्ट है, अब मैं यूएसए के अंदर लॉन्च कर देता हूँ, लेकिन वो यूएसए के अंदर ज़्यादा बेस्ट नहीं रिस्पॉन्स करती, वो ऑस्ट्रेलिया में रिस्पॉन्स करती है। तो मुझे वो सारी क्वांटिटी को ज़्यादातर सेल ऑस्ट्रेलिया में करना चाहिए क्योंकि डिमांड वहाँ पर है। अगर मुझे जर्मनी में सेल करना है तो मुझे जर्मनी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके अपने प्रोडक्ट्स को जर्मनी के अंदर सेल करना है, क्योंकि वो सेल्स वहाँ से आ रही है मुझे। तो वर्ल्ड वाइड अगर ग्लोबल आपको जो है जहाँ से ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, जहाँ पे आपको रिस्पॉन्स रेट, आपकी रिसर्च आपका ज़्यादा कंप्लीट होता है, तो आप अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ पे ज़्यादा सेल करने की ट्राई करते हैं। ठीक है? तो हार्ड वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है डिफरेंट मार्केट के अंदर जहाँ पर आपकी रिसर्च कंप्लीट है और आप ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट उठा के लॉन्च कर देते हैं। ठीक है? चाहे वो ब्रांड हो, चाहे होलसेल हो, चाहे एफबीएम मॉडल। तो अपन मेरी रिसर्च सबसे पहले जो है वो कंप्लीट करते हैं। अब इन सभी के लिए रिसर्च के लिए तो हमें अमेज़न टूल्स खुद प्रोवाइड कर देता है कि मेरे पास इस टाइम करंटली मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ से आके रिसर्च कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ जो है वो सेल आउट करनी है। अब यहाँ से मुझे जो है वो बेस्ट सेलर्स का भी क्राइटेरिया मिल जाता है, डील्स के थ्रू भी मुझे पता लग जाता है कि भाई यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें सेल हो रही हैं और अमेज़न की सारी रिक्वायरमेंट्स अगर मैं सर्चिंग करने बैठूँ या फिर डिटेल के साथ देखने बैठूँ तो मुझे हर चीज़ देखने को मिल जाती है कि यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें जो है वो सेल आउट हो रही हैं। तो चाहे आप एफबीए कर रहे हैं, चाहे आप एफबीएम कर रहे हैं या फिर आप ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट फाइंड करने का क्राइटेरिया सेम है। लेकिन आगे क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट हो जाता है रिक्वायरमेंट्स का। ठीक है? तो आपको प्राइवेट लेबल की अपना क्राइटेरिया है, होलसेल का अपना क्राइटेरिया है। ठीक है? प्रोडक्ट्स आपको अमेज़न से ही मिलेंगे। ठीक है? क्योंकि यूएसए के अंदर आपने जो चीज़ सेल करनी है, तो आप जो है वो यूएसए की लोकल मार्केट को देखेंगे या फिर आप जो है यूएसए की अमेज़न को रिसर्च कर सकते हैं, ईबे को रिसर्च कर सकते हैं और डिफरेंट और जो है जो टॉप सेलर्स हैं बड़े ई-कॉमर्स के अंदर, तो उनको आप रिसर्च कर सकते हो, उनकी वेबसाइट्स को आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपने जो है वो कोई भी प्रोडक्ट्स को जिस मार्केट के अंदर सेल करना है, तो डिफरेंट मार्केट के ऊपर रिसर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि भई यहाँ पर भी सेल हो रही है, तो वहाँ पर भी सेल आउट होगी। तो इसके लिए आपको जो है उसी मार्केट के अंदर रहना पड़ेगा। तो मैं इसके अंदर कोई भी आप कैटेगरी फाइंड आउट करें जिस कैटेगरी के अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मैं पेट सप्लाई के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड हूँ, मुझे पेट्स के रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट्स पसंद आती है, मैं सेल करना चाहता हूँ। तो मुझे जो है यहाँ से आके देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या चीज़ सेल हो रही है, कितने में सेल आउट हो रही है और मैं इसको कितने में सेल कर सकता हूँ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अब ये जो है इस टाइम करंटली 20,000 यूनिट जो हैं इसके सेल आउट हो रहे हैं और 50,000 से ज़्यादा जो है इसकी इस टाइम करंटली रेटिंग है बड़ी। ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली और कितने मेंबर सेल आउट कर रहे हैं, 14 से ज़्यादा जो है इसके अंदर मेंबर्स जो हैं वो मेंबर्स का मतलब होलसेल के अंदर भी आते हैं और ड्रॉप शिपर्स भी इसके अंदर आते हैं। सेकंड प्रोडक्ट के ऊपर अगर विजिट करें तो इसके अंदर $23 के अंदर ये प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है। 50,000 से ज़्यादा यूनिट्स इसके जो है वो मंथली सेल आउट हो रहे हैं। कोई टूल्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अमेज़न खुद आपको बता रहा है कि इसका लास्ट मंथ 50,000 से ज़्यादा 50,000 प्लस जो हैं इसके यूनिट सेल आउट हुए हैं। अब वो किस तरह सेल हुए हैं, कौन लोग इसको सेल कर रहे हैं, इसके अंदर 4 मेंबर्स बैठे हैं इसको सेल आउट करने वाले, होलसेलर, ड्रॉप शिपर्स एंड अदर सेलर जो कि अमेज़न के अंदर सेल करते हैं। अब ये जो है पहला ड्रॉप शिपर बैठा हुआ है, ठीक है? एफबीएम सेलर, ये भी एफबीएम सेलर है, इसको 44 के अंदर सेल आउट कर रहा है, ठीक है? और दूसरा अदर सेलर ये भी 44 के अंदर सेल आउट कर रहा है। मतलब इसके साथ ये कम से कम 4 लोग बैठ के, ठीक है, इन्होंने 50,000 यूनिट जो है वो सेल आउट किए हैं लास्ट मंथ। अब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप इसका जो है वो पास्ट देखेंगे, आप इसको जो है वो रिसर्च करेंगे इसके ऊपर कितने लोग बैठे थे, कितने में सेल कर रहे थे और कितने टाइम तक जो है इसको हर बंदा सेल आउट कर रहा था।
वो डिपेंड रिसर्च के ऊपर करता है। मैं वो डिटेल के साथ अगर बात करने बैठूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो लंबी हो जाएगी। तो इसके अंदर हमें जो है वो देखने को मिलता है कि 23 के अंदर अमेज़न सेल आउट कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो बाकी अदर ड्रॉप शिपर्स हैं वो इसको 22 से लेकर 44 तक सेल आउट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। तो प्रॉफिट मार्जिन इसके पास कम सेल्स आ रही है, लेकिन सेल्स इसको भी आ रही है। प्रॉफिट मार्जिन इसके पास भी है और सेल ये भी जनरेट कर रहा है। 44 के अंदर भी बैठा सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट को। मान लें कि ये प्रोडक्ट आपको जो है वो 20 डॉलर्स के अंदर ही मिल रही है, तो ये 44 के अंदर सेल आउट कर रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है? तो -20 कर देता हूँ, तो आपको 24 का इस टाइम करंटली रिजल्ट मिल रहा है। अगर 50,000 यूनिट सेल करो, ये 500 यूनिट ही महीने का सेल कर देता है, ठीक है? $12,000 ये आसानी के साथ निकाल रहा है, लेकिन ये इससे ज़्यादा निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा। $12,000 वो एक ही प्रोडक्ट से जो है वो निकाल सकता है और वो इससे ज़्यादा ही निकाल रहा है इसके ऊपर, ठीक है? लेकिन अब ये जो है प्रॉफिट मार्जिन, इसकी सेल्स इससे ज़्यादा ही है, हमारी रिसर्च से ज़्यादा ही है, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा बैठ के। ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है। अब इसके अंदर रिसर्च के अंदर जाओ, इसका स्टोर विज़िट करो अगर आप जाकर, तो ये 1000 से ज़्यादा जो है वो लिस्टिंग करके बैठा हुआ है। 1000 प्रोडक्ट्स को जो है ये लिस्ट करके बैठा हुआ है और सभी के ऊपर जो है ये एक अच्छी रेटिंग ले रहा है, क्योंकि देखो 20,000 जो है इसकी लास्ट मंथ की सेलिंग है, इसकी 10,000 की सेलिंग है और सबके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन के साथ ही बैठा हुआ है। 33 के अंदर सेल आउट कर रहा है 6, और ये भी सारी एफबीएम सेलर्स हैं, एफबीएम प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। तो रिसर्च आप उनके थ्रू कर सकते हैं जो कि मार्केट के अंदर बहुत अच्छा जो है वो ग्रो कर सकते हैं। अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं बड़ी प्रोडक्ट्स को, लाइक उनकी टॉप प्रोडक्ट्स को, आप उसके अंदर होलसेल भी कर सकते हो, आप उसके अंदर एफबीएम भी कर सकते हो। और एक सबसे बड़ा डाउट होता है कि लोग जो है वो डिफरेंट सप्लायर को भी पकड़ लेते हैं। डिफरेंट सप्लायर को पकड़ने का मतलब ये है कि लाइक अली एक्सप्रेस को देखते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए, सेजर ड्रॉप शिपिंग एंड बाकी जो है लाइक स्पॉकेट है या फिर और डिफरेंट और हैं बड़े इन्वेंट्री सोर्स, ठीक है? ये भी एक ड्रॉप शिपर वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप जो है इनकी विजिट करके, इनके पास इस टाइम करंटली 20 मिलियन से ज़्यादा जो है वो कैटलॉग्स अवेलेबल है, लाइक उनके पास बिल्डिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आप अपनी प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि भाई मुझे इसके पास क्या सेल करना है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? और आप इनके ऊपर रिसर्च कर सकते हो इन टूल्स के ऊपर, और बाकी डिपेंड आप पे करता है कि अगर आप लेना चाहो आप ले सकते हो, नहीं लेना चाहते तो आप खुद उसकी जो है वो सोर्स कर सकते हो, ठीक है? आप इसको अमेज़न के ऊपर, शॉपिफाई, वॉलमार्ट, ई-कॉमर्स के जितने भी प्लेटफॉर्म है, आप इनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स इनके पास अवेलेबल है। अगर आपने प्राइवेट लेवल के लिए जाना है, आप अपने होम कंट्री को भी विजिट कर सकते हो या फिर अलीबाबा, आप यहाँ से भी विजिट कर सकते हो। और बाकी डिफरेंट सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो कि लोग समझते हैं कि हमें जो है इसके अंदर यूएसए के ही सप्लायर चाहिए। इस टाइम करंटली 50 प्लस है, जिसके अंदर होलसेलर भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं और लाइक इसके अंदर रिटेलर्स भी हैं। अब ये सारे के सारे इकट्ठे होके 50 प्लस हैं। अगर आप इसको असेस करना चाहते हो तो कि भाई मुझे ये शीट चाहिए यूएसए के, मुझे होलसेलर चाहिए, तो आप जो है वो आसानी के साथ अमेज़न एलीट सेलर्स की वेबसाइट के ऊपर जाकर आप जो है अपनी शीट को, अवेलेबल है, आप शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, ठीक है? या फिर बाकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए या बाकी ई-कॉमर्स के रिलेटेड जितनी भी स्लाइड्स चाहिए, आपको वेबसाइट से जो है आसानी के साथ मिल जाएँगी। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि प्लेटफ़ॉर्म भी हमें समझ आ चुका है, हमें प्रोडक्ट्स के रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। पेमेंट मेथड अब इसका कौन-सा जो है वो बेस्ट रहेगा बिज़नेस करने के लिए। अब बिज़नेस करने के लिए आपके लिए सबसे एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि आपको इसके अंदर डिफरेंट यूएसए के, जब आप कंपनी क्रिएशन करते हैं तो कंपनी क्रिएशन के अंदर आपको जो है वो डिफरेंट देखने को मिलते हैं। आपको पायनियर भी मिलता है, उसके साथ आपको जो है वॉइस को भी आप जो है वो आसानी के साथ असेस कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपको जो है वर्ल्ड वाइड इनको जो है वो ई-कॉमर्स के एक्सेस मिल जाती है आपको, ठीक है? आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपनी मार्केट के अंदर इन कर सकते हैं या फिर आप फ्रीलांसर साइट के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इनके कार्ड्स भी आपको मिल जाते हैं, फिज़िकल अगर आप कार्ड्स लेना चाहें आपको फिज़िकल कार्ड मिल जाते हैं, ठीक है? ये लाइक फिज़िकल बैंक तो नहीं है, वर्चुअल बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन आपको वर्ल्ड वाइड जो है वो असेस कर देते हैं कि आपने अपने बिज़नेस को कनेक्ट किस तरह करना है एक दूसरे बिज़नेस के साथ। अपनी ट्रांज़ैक्शन को आप जो है लाइक अपना जो भी आप बिज़नेस करना चाह रहे हो ई-कॉमर्स का, अगर आपने अपने ऑफ़िशियल बैंक अकाउंट के अंदर नहीं लेके आना, तो आप इनके अंदर होल्ड करके आप जो है वो सारा बिज़नेस कर सकते हो। डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप डायरेक्टली अपने मेन बिज़नेस को जो आप यूज़ कर रहे हैं ई-कॉमर्स के लिए, अमेज़न कर रहे हैं, ईबे कर रहे हैं, शॉपिफ़ाई करते हैं, ठीक है? आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप डायरेक्टली अपने पर्सनल बैंक अकाउंट्स के अंदर, अपने फिज़िकल बैंक अकाउंट्स के अंदर भी ले सकते हैं। वो भी ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली यहीं तक ही होल्ड करना चाहो, आप यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हो, बता सकते हो कि हमें इसके रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए और चीज़ें जो है वो पूछ सकते हो। बाकी किसी ने एनरोलमेंट करनी हो ई-कॉमर्स के अंदर, इस टाइम करंटली जो है वो 150 प्लस कोर्सेज़ अवेलेबल है। अमेज़न, ईबे, शॉपिफ़ाई, वॉलमार्ट, ठीक है? वेबसाइट क्रिएशन है, ईच एंड एवरीथिंग आप लाइव चैट के थ्रू जा सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गाइड ले सकता है, ठीक है? कोई लाइक इसके अंदर जो है वो वर्ल्ड वाइड चीज़ें जो है वो बिज़नेस को सीखना चाह रहा है, तो आप कमेंट्स करके वन टू वन ट्रेनिंग भी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।